बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास चाहरून के तमाम तलबा और तलबात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी उर्दू की दरसी किताब का सबक नंबर 3 एक मुसलमान सिपाही, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, इसकी बुलंद ख्वानी, जो कि सफ़ा नंबर 6 और सफ़ा नंबर 7 और सफ़ा नंबर 8 पर थी। अच्छी तरह आपको ये चैप्टर समझा दिया था, वजाहत के साथ मुश्किल अल्फाज के मायने भी बता दिए थे। आज हम इस सबक की मश्क करेंगे जो कि सफ़ा नंबर 9 पर है। इसकी मश्क सवाल नंबर 3 से शुरू हो रही है। सवाल नंबर 3 हिस्सा ग्रामर का है, जिसमें आपको बताया जाएगा इन अल्फाज के उलट मायने वाले अल्फाज लिखिए। नीचे कुछ लफ्ज़ लिखे हुए, इनके उलट मायने बताने। उलट से मुराद इसके अपोजिट मुतज़ाद अल्फाज बनाने हैं। जैसे आप बनाते हैं सुबह का शाम, दिन का रात। इधर कुछ अलग लफ्ज़ लिखे हुए हैं, इसके मैं आपको मायने उलट मायने बता रही हूँ, नोट कर लीजिएगा। पहला लफ्ज़ हराम, हराम का उलट होगा हलाल। दूसरा लफ्ज़ उठा, उठा का उलट होगा बैठा। तीसरा लफ्ज़ है सज़ा, सज़ा का उलट बनेगी जज़ा। फारिग, अगला लफ्ज़ है फारिग, फारिग का उलट बनेगा मसरूफ़। अगला लफ्ज़ है गर्मी, गर्मी का उलट बनेगी सर्दी। इससे आगे लफ्ज़ लिखा है मकामी, मकामी का मतलब बेटा होता है जगह के रहने वाले। तो यहाँ पर इसका जब आप उलट बनाएंगे तो इसके आगे एक लफ्ज़ का इजाफा कर दीजिएगा, गैर, गैर मकामी बन जाएगा। गैर लिखेगा, गैर ये रे, और मकामी यहाँ लिखा हुआ है, इसके आगे लफ्ज़ का एक इजाफा करेंगे गैर, तो गैर मकामी बन जाएगा। मुसलमान, आखिरी लफ्ज़ है मुसलमान, मुसलमान का आप सबको पता है कि उलट बनेगा काफिर। उलट अल्फाज हमारे मुकम्मल हो गए। अब सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ है मंतरजा झेल जुमलों को दुरुस्त करके लिखें। आपको पता है कुछ जुमले ऐसे होते हैं कि जो गलत लिखे जाते हैं, तो गलत बोले जाते हैं, तो उनको हमें दुरुस्त करना होता है, सही करना होता है। यहाँ पे जुमला लिखा तो है, लेकिन सारे जुमले, जुमला नंबर 1, जुमला नंबर 2, जुमला नंबर 3, जुमला नंबर 4, सारे जुमले गलत हैं। इनको हमें सही करना है। वो सही करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। गलत जुमला पहले हम पढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का हुकूमत था। देखिए बोलने में कितना अलग सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें चेंजिंग करनी है। ये मैंने काम आपको वर्किंग में दिया है। जब आप इस गलत को सही लिखेंगे तो वो सही इस तरह लिखेगा जिस तरह मैं बता रही हूँ। सही जुमला बनेगा हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। का की जगह आ जाएगा की, और था की जगह चेंज होगा थी। तो सही जुमला हमारे पास आ गया, हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। जुमला नंबर 2, उसके दफ्तर के सामने एक मैदान थी। देखें कितना अजीब सा लग रहा है थी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या चेंज करेंगे, गौर से सुनिए। उसके दफ्तर के सामने एक मैदान था, थी की जगह मैंने क्या चेंज किया है, था। नंबर 3 जुमला, क्या तुम्हें प्यास नहीं लगा। देखिए लगा से कितना गलत सेंस आ रहा है, अलग से जुमला आ रहा है। तो सही जुमला इधर बनेगा क्या तुम्हें प्यास नहीं लगी। लगा की जगह लगी लिखिएगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क डालेंगे, क्योंकि ये एक सवालिया जुमला है। सवालिया जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क ज़रूर डलता है। नंबर 4 और आखिरी जुमला, जब किसी सिपाही से गलती सरजद हो जाता। यहाँ पे जो चेंज होने वाला लफ्ज़ है वो है हो जाता। तो हो जाता जो है यहाँ पर हो जाती हो जाएगा। सही जुमला बनेगा जब किसी सिपाही से गलती सरजद हो जाती। ते अली ज़बता की जगह आएगा ते अजती, तो बन जाएगा हो जाती। एक मुसलमान सिपाही की जो हमने मश्क की वो सवाल नंबर 2, उलट अल्फाज मुतज़ाद बताएं और गलत जुमलों को सही करके आपको बताएं। बाकी मैंने जो है वो MCQs दिए हैं। MCQs करने का तरीका ये होता है कि आप जो
इस सबक की जो वजाहत है जो कि पिछली वीडियो में है उसको आप अच्छी तरह सुनिएगा। तो सुनने से क्या होगा कि जब आप पूरा सबक पढ़ लेंगे वजाहत के साथ तो आपको MCQs के और जवाबात आसानी से मिल जाएंगे। वो कर लीजिएगा, मुतज़ाद कर लीजिएगा और गलत जुमलों को दुरुस्त करना। और एक बात और कि आप अपनी उर्दू की दरसी किताब का कोई भी पहला सबक ले लें, दूसरा ले लें, कोई भी सबक, उसकी रोज़ाना एक सफ़ा खुशखती ज़रूर किया करें। खुशखती से क्या होगा बेटा कि आपकी राइटिंग अच्छी होगी। जब आप स्कूल आएंगे तो आपकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाए। कम से कम एक सफ़ा राइटिंग तो रोज़ाना अपना मामूल बना लीजिए, इससे आपकी राइटिंग में निखार पैदा होगा और अच्छी हो जाएगी। अगली वीडियो अगले सबक के लिए जब तक कि हम करते हैं उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।